एंड वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग पता है, आज मैंने शाम को M2R5 के आप लोग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बता दिए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। अभी मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स M1R5 के। आज पूछेगा प्रैक्टिकल दोनों शिफ्टों में। आज आप लोग का M1 का पेपर हुआ था, तो दोनों शिफ्टों के पेपर्स मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। अभी मैंने जब शाम के 4 बजे आप लोग जब पेपर क्लोज हुए थे, तब मैंने 4 बजे आप लोगों को M2R5 ओरिजिनल पेपर्स के दोनों शिफ्टों के पेपर्स ऑलरेडी बता दिए। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि यूट्यूब शायद नोटिफिकेशन नहीं भेज पा रहा है किसी कारणवश, इसलिए आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने IT टूल M2R5 के नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने M4R5 के भी क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। इसी के साथ साथ आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं 13 जुलाई को जो पूछे गए प्रश्न थे, उसका हम लोग यहाँ पे लाइव सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चैनल पर पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिए, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप लोग उसमें जरूर ज्वाइन हो जाइए। अभी हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, और मैंने ऑलरेडी बोला था वो क्वेश्चन टोटल रिपीट भी हुआ है। जिसकी मैंने बोला था कल के ही पेपर हमारा रिपीट हुआ है, ये वाले क्वेश्चंस के हमने पहले ही बोला था, और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या था, एम्प्लॉय आईडी था, एम्प्लॉय नेम था, बेसिक सैलरी थी। तो मैं राइटर वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, ये कैल्क और राइटर वाले। बाकी पावर पॉइंट के क्वेश्चन तो उसी तरह से आते हैं, प्रेजेंटेशन बनाना, जो कि आपको ऑलरेडी आता है। अभी मैं क्या करता हूँ, लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने का सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम और बेसिक सैलरी है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी वगैरह मैं एंटर कर लेता हूँ इसमें। कंट्रोल ए करके सबसे पहले हम इसको साइज बढ़ा लेते हैं। ये हमने यहाँ पे क्या किया, साइज बढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका साइज बढ़ा दिया है, इसको भी इंक्रीमेंट कर दिया, इसका भी इंक्रीमेंट कर दिया। अभी हम यहाँ पे कर देते हैं इसका साइज को इंक्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या था, हमारा एम्प्लॉय आईडी थी, तो एम्प्लॉय आईडी हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको वहां पे करना है। एम्प्लॉय आईडी हो गया, फिर आपका एम्प्लॉय नेम हो गया, फिर आपका यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बेसिक सैलरी लिखा है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया बेसिक सैलरी। ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, डीए और एचआरए। तो हमने यहाँ पे लिखा डीए लिखा है, फिर हमने यहाँ पे लिखा है एचआरए। ठीक है, इसके बाद अभी हम एंट्री कर लेते हैं। जैसे कि अब ये सब आप लोग करते रहना, एम्प्लॉय आईडी वगैरह, तो ये मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देता हूँ। नेम वगैरह आप लोग एंटर कर लेना, मैंने कुछ नेम वगैरह यहाँ पे एंटर कर दिए। नॉर्मल मेन मेन काम है मेरा आप लोगों को बताना करना कैसे। जैसे क्या लिखा, 30,000, 25,000, 40,000, ये मैं पूरी कर देता हूँ, क्योंकि इसके कंडीशन के बेस पे कुछ क्वेश्चन आए थे। 30,000 हो गया आपको, 25,000 हो गया, फिर आपका यहाँ पे लिखा 40,000, तो हो गया 40,000 हमने यहाँ पे एंट्री कर ली, 40,000 हो गया। इसके बाद है 54, 38, तो 54,000 हो गया, फिर आपका यहाँ पे 38,000 हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पे हो गया 45,000, ये हो गया 45,000। इतना करने के बाद अब देखिए, कैलकुलेट द डीए 10% ऑफ बेसिक सैलरी एंड एचआर इज 12%। तो 10% क्या है आपका डीए, तो कैसे निकालेंगे हम, इक्वल टू C2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10% आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10%। ओके, डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखेंगे एचआरए, वो हमारा 12% है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे, बेसिक सैलरी मतलब कि C2 का 12%, तो C2 का 12%, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे एचआरए। तो फाइनली हमने एचआरए भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा है सैलरी, लिखा है एड कॉलम इन द राइट ऑफ द ई एड कॉलम। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ई के राइट में हमें कॉलम ऐड करना है टोटल सैलरी का, और हमें क्या फाइंड करनी है यहाँ पे, टोटल सैलरी यूजिंग द फॉर्मूला बेसिक सैलरी प्लस एचआरए। मतलब हमें क्या करना है, तीनों का सम कर देना है, तो फॉर्मूले के द्वारा बोलना है टोटल सैलरी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, एक कॉलम बनाएंगे यहाँ पे टोटल सैलरी। ठीक है, टोटल सैलरी उन्होंने बोला है सम करना है, तो आप लोग फॉर्मूले का उससे कर सकते हैं, इक्वल टू सम के द्वारा कर सकते हैं। अगर सम से बोलना तो सम के द्वारा कर लीजिए, इसको टोटल सेलेक्ट कर लीजिए और इसको कर दीजिए एंटर। तो यहाँ पर क्या की टोटल सैलरी, बस हमें इतना ही करना था, ज्यादा कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। वहीं पे लिखा हुआ था, और एक कुछ और भी लिखा हुआ है, टेबल एज सेट द रो हाइट टेबल एज 1 सेंटीमीटर वर्टिकली अलाइन डेटा, set the row height of the table as 1 centimeter and vertically align data of the top of the cell, filter the record whose total salary is greater than 50,000 and name start with S। ठीक है, तो सिंपल सा है, 50,000 से जिसकी ज्यादा है तो वहां पर हम फिल्टर लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो नेम तो मैंने लिखे नहीं है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, फिल्टर लगा के आपको बता देता हूँ। वहां पर भी आपको ऑप्शन बन जाएगा फिल्टर का, तो हमें ग्रेटर देन 50,000 वाली सेलेक्ट करनी है, अदरवाइज हमें नहीं करनी है। तो दो ही सैलरी है, ग्रेटर देन आपकी 50,000 है, बस आपको क्लिक कर देना, तो ये आपका रिकॉर्ड हो जाए। तो फाइनली इतना ही हमें क्वेश्चन करना था। बाकी रो की हाइट वगैरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये देखिए, रो की हाइट 1 सेंटीमीटर तक ले लीजिए, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो रो की प्रॉपर्टीज भी ओपन हो जाती है। तो रो हाइट पे आ जाना है। रो हाइट क्या हमें कितना देना, 1 सेंटीमीटर, कितना लिखा हुआ था, आई थिंक 1 ही लिखा हुआ था, 1 सेंटीमीटर देना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ओके कर देंगे, तो 1 सेंटीमीटर हमारी रो की हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो कैल्क में इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था, तो ये कैल्क का क्वेश्चन आपको कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं कर नहीं रहा हूँ, ये क्वेश्चन ये सीधा सीधा था। क्रिएट अ प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस अबाउट द 6 टूरिस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई भी टूरिस्ट प्लेस ले लीजिए आप इंडिया में, वो लिखना है। फिर क्या लिखा है, प्रिपेयर टू कस्टम स्लाइड शो एंड प्रेजेंटेशन। द फर्स्ट स्लाइड शो नेम शो वन और सेकंड में नेम शो। देखिए मैंने हमेशा आपको सजेस्ट किया आप लोग पावर पॉइंट के क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आज भी मैंने देखा था काफी स्टूडेंट ये कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे स्लाइडें ठीक तरह से नहीं चलती है, कुछ स्लाइडें बाहर जाती हैं, कुछ टेक्स्ट ही नहीं राइट नहीं होता। इसलिए पावर पॉइंट का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। जब आपको बहुत लगे कि हाँ आप नहीं कर पा रहे ये वाला क्वेश्चन, तब आप पावर पॉइंट वाले क्वेश्चन पे आइएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइटर का था। देखिए जरा राइटर में आज क्या क्वेश्चन आया था। यहाँ लिखा हुआ था अबाउट इंडियन रेलवे, मतलब ये मैसेज लिखा हुआ है, ये पूरा हमें टेक्स्ट को टाइप करना है अबाउट इंडियन रेलवे। तो इस टेक्स्ट को हमने थोड़ा सा टाइप कर दिया था ताकि मैं आपको समझा सकूं। बाकी अभी मैंने पूरा तो इसको टाइप नहीं किया। ये देखिए यहाँ पे इस टेक्स्ट को, इस मैटर को हम क्या कर लेते हैं, ऊपर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने राइटर में। तो सेम आपको भी इसी तरीके आपको क्या करना है, पूरा टेक्स्ट आपको पूरा वहां पे टाइप करना होता है। ठीक है, तो टोटल आपको वहां पे टाइप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, इसी कंडीशन में आपको भी वहां पे पूरा टाइप करना है। ओके, तो जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिल सके। अब यहाँ पे क्या इट रन्स थ्रू डिस्टेंस ऑफ, मतलब कुल मिला के यहाँ पे इंडियन रेलवे के बारे में लिखा है। यहाँ लिखा है इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, तो एक हमने नेक्स्ट हेडिंग लिख लेती है, इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा मैटर बड़ा हो जाए। तो मैंने यहाँ पर आए, यहाँ पर करने उसको मैंने 2-3 बार कॉपी कर लिया ताकि हमारा मैटर भी बड़ा हो गया। मैटर बड़ा होने के बाद अभी हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ लिखा था इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क। इंटरेस्टिंग, नेक्स्ट हेडिंग लिख देते हैं हम इंटरेस्टिंग फैक्ट। यहाँ लिखा है इंटरेस्टिंग फैक्ट। ओके, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। साथ ही साथ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए कि अब आप लोगों का एग्जाम कल है कि मतलब अब कल के बाद अब 15-16 को 14-15-16 को किस किस का एग्जाम है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्योंकि अगर एग्जाम होगा तभी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, अगर एग्जाम नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास नहीं डालेंगे। अगर आपके जिसका भी एग्जाम 14 को है वो भी बता दे, जिसका 15 को है वो भी मुझे कमेंट करके बता दे, जिसका 16 को है वो भी मुझे कमेंट करके बता दे, ताकि मैं क्लास लाऊं। अगर सभी के एग्जाम होगा तो फिर मैं क्लास नहीं लाऊंगा। ओके, ये वाली M1 की, इसलिए आप लोग मुझे बता दीजिए। लिखा है इंडियन रेलवे द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एशिया। तो थोड़ा सा मैं लाइन लिख दे रहा हूँ, पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूँ मैं। इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट क्या लिखा हुआ है, लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन एशिया एंड वर्ल्ड, वर्ल्ड एशिया एंड वर्ल्ड। इसके बाद लिखा हुआ है एशिया एंड वर्ल्ड के बाद वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट। ओके, तो मैंने इतना ही एक लाइन यहाँ पे लिख दी है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, सेकंड लार्जेस्ट। बाकी इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ये देख ले, बाकी आप लोग कर लीजिएगा पूरा टाइप, आप लोग को तो वहां करना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए जरा क्या लिखा था क्वेश्चन में, 1 मिनट। फिर इसमें लिखा था, ये पूरा टाइप करने के बाद सेट द फॉर्मेट एज बोल्ड अंडरलाइन एंड फॉन्ट साइज 14 ऑफ द हेडिंग अबाउट इंडियन रेल। मतलब कि हमें बोल्ड करना है, अंडरलाइन लगाना है, फॉन्ट साइज कितना करना है, 14 करना है। किसका करना है, इसका। ठीक है, तो फॉन्ट साइज हमें 14 करना है तो हमने 14 कर दिया है, बोल्ड करना है और इसमें क्या करना है, अंडरलाइन लगाना है। तो ये हमने यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे इस तरह से बना दी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट ऑफ ट्रेन एंड टाइप्स एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट। ट्रेन एंड टाइप्स पे हमें क्या करना है, एक बुलेटेड लिस्ट बनानी है। तो फिलहाल तो मैं यहीं पे बना देता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा टाइप तो मैंने पूरा किया नहीं है, तो लिस्ट में यहाँ पे बना देता हूँ। बुलेटेड लिस्ट मैंने इस तरह से बना दी। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखिएगा, क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट एंड ट्रेन टाइप्स ऑफ द इनेबल द ट्रैक चेंज एंड मेक इट द फॉलोइंग करेक्ट टू द सेंटर। फिलहाल तो सबको सही है। रिप्लेस इंडियन रेलवे विद द इंडियन रेलवे, 1 मिनट, इंडियन रेलवे विद इंडियन रेलवेज IR। मतलब कि कुल मिला के ये है इंडियन रेलवेज, जहाँ लिखा हुआ वहाँ पे लिखना है इंडियन रेलवेज IR। ठीक है, ये हमें यहाँ पे करना है, तो हम ठीक है कर देते हैं इंडियन रेलवेज के प्लेस पे इंडियन रेलवे IR। तो सपोज इसको हमने क्या किया, Ctrl+H करेंगे। Ctrl+H करने के बाद इसको हमें रिप्लेस किससे करना है, इसी से करना है, बस हमें इसमें IR और लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने ब्रैकेट में IR, ये मैंने यहाँ पे लगाया, इसको मैंने क्लोज किया और यहाँ पे मैंने कहा रिप्लेस ऑल। तो जितने इतने प्लेस पर होगा यहाँ पर था तो वो क्या हो गए, IR रील्स वगैरह यहाँ पे आ गए। ओके, तो आई होप आपको इतना क्लियर समझ में आ गया हो जिस तरह से मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बताया। ओके, तो देखिए क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, इसलिए आप तो सारे वीडियोस देख लीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको मिल जाएगी, सब कुछ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर से देखिए। ओके, तो वैसे भी अगर जिस जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो समझ गए होंगे, सारे क्वेश्चंस वही आ रहे हैं, जिन्होंने PDF वगैरह परचेज की हुई तो सारे क्वेश्चंस वही आ रहे हैं जो हमने आपको बताए हुए हैं। ओके, तो इतना करने का नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था,
नेक्स्ट लिखा हुआ था इंसर्ट अ हाइपरलिंक टू द लिंक https://indianrailways.gov.in एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट। मतलब इस पूरे टेक्स्ट के एंड में हमें क्या करना है, एक हाइपरलिंक भी जोड़ना है। तो जब आप लोग ये पूरा टाइप कर ले तो हाइपरलिंक जोड़ देना। हाइपरलिंक जोड़ के कंट्रोल के भी आप दबा सकते हैं। और यहाँ पे यूआरएल वाली बात हो रही है, यूआरएल के लिए आप देख रहे हैं वैसे तो यहाँ पे गिवन है https://indianrailways.gov.in, तो आप लोग चाहो तो ऐसे ही टाइप कर सकते हो। तो ऐसे ही आप लोग को टाइप कर देना है इसके अंदर https, है ना, कॉलन, फिर आपको स्लैश लगाना है इंडियन रेलवे। तो मैं पूरी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इंडियन के बाद लिख देता हूँ बस, इंडियन GOV.in मैंने लिख दिया, GOV.in। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक यूआरएल बन के आ जाएगी, लिंक बन के आ जाएगी। तो देखिए लिंक बन के आएगी, जब अपन इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा हमारे यहाँ पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन ये आया था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा देता हूँ इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये भी पावर पॉइंट का है, देख लीजिए पहले आप इस क्वेश्चन को। लिखा है क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन द कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। टाइटल स्लाइड विद द कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट बताना है, मतलब कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस बता दिए। बुलेटेड लिस्ट में हमें कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बताना है। वन स्लाइड ईच ऑफ द एक्सप्लेनिंग इनपुट डिवाइस, एक स्लाइड पे पूरा इनपुट डिवाइस को से हमें बताना है। दूसरे एंड हमें सीपीयू के बारे में बताना है और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताना है। लास्ट में हमें थैंक यू स्लाइड लगाना है, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई इसको टेम्पलेट बनाकर दे सकते हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था। तो अगर पावर पॉइंट में ऐसा क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हैं, एक बेसिक फंडामेंटल का क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मैं दोनों शिफ्ट के पेपर लेके आया हूँ आपके पास। नेक्स्ट शिफ्ट भी देखिए, पावर पॉइंट क्या है, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस 3 पेजेस दिस नेलेट हाइपरलिंक। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक ये कल का आ गया है। नेक्स्ट आज का जो क्वेश्चन आया था क्वेश्चन ये वाला आया था, इसको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। ऑलरेडी सीधे सीधे आपको एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, वैसे आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इसको, समझ लीजिए। हमें क्या करना है, एंट्री कर देना है। और एंट्री करने के क्या लिखा है, इंसर्ट द सेंट्रली अलाइंड कैप्शन एज अवॉन रेडीमेड गारमेंट। ठीक है, अवॉन रेडीमेड गारमेंट स्टेयर, मतलब एक हमें यहाँ पर वो इंसर्ट करके आपको इसको सेंटर में कैप्शन की तरह लगा देना है। इंसर्ट 3 कॉलम फुटर लेफ्ट एरिया नेम ऑफ द प्रोपराइटर। ठीक है, प्रोपराइटर नेम डाल दिए। सेंटर एरिया में पेज नंबर डाल दीजिए। राइट एरिया में क्या है, डेट एंड नंबर हमें लगाना है। इंसर्ट द रो अब द सॉक। ठीक है, तो देखिए अब प्रोपराइटरी नेम वगैरह आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें दिया नहीं है। इंसर्ट 1 रो अबव सॉक्स फॉर अ न्यू आइटम। ठीक है, यहाँ पर आपको एक न्यू बी एंड सी कॉलम के बीच में एक आपको कर देना है। और जो मेन काम है वो यह है, हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग द फॉर्मूला एज द डिफरेंस ऑफ द ओपनिंग स्टॉक एंड द सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस कर देना, मतलब ओपनिंग स्टॉक में से आपको क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देना, माइनस। जैसे 100 में से माइनस करेंगे 50 कितना आएगा, 50 आएगा। 200 में से 150 50 आएगा। 200 में से 120 80 आएगा। तो इस तरह से आपको डिफरेंस निकाल देना है। फिर उसमें लिखा ओपनिंग स्टॉक, अब यहाँ पे लिखा गया है फॉर रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल में क्या है, अगर हमें ऑर्डर करना है तो इसके लेवल में हमें क्या लगाना है, कि उन्होंने बता दिया है रीऑर्डर लेवल के लिए शो यस इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन और इक्वल टू 50%। अगर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो लेस देन और इक्वल टू क्या है 50% है, तो यस मतलब रीऑर्डर लगेगा। और अगर इससे ज्यादा है तो नो आ जाएगा, मतलब रीऑर्डर नहीं लगेगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों को मैंने इसी में समझा दिया। तो वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब भी जरूर करिए। और अभी आपको थोड़ी देर में पाइथन की क्वेश्चंस की भी क्लासेस मिलने वाली है, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जो भी अपडेट्स रहती है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताता हूँ, तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बताना ना भूले मुझे किस किस का 14 15 16 को पेपर है, मुझे बता दीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।